एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बस लग गई थी सुबह अपने कामों में और बच्चे लोगों को कर दिया था टिफ़िन वगैरह देकर विदा। फिर उसके बाद देखो जमुआई आ ही रही है और यहाँ पर चढ़ाने लग गई थी राइस और उसके साथ बना दूंगी दाल और फटाफट अपना काम निपटा रही थी क्योंकि फिर मुझे फ्रेश होना था। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रेश तो हो गई थी, नहा धोकर रेडी हो गई थी और बच्चे चले गए थे स्कूल और दोपहर का लंच तैयार कर रही थी। थोड़े से बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे तो इन सबको भी घस लिया था। आज बना दिया था, दाल को तड़का मार दिया था तो कढ़ाई वगैरह भी थोड़ी निकल गई थी तो साइड में ये इन सबको भी धोने मांजने लग गई। और उसके बाद फिर किचन में जो चावल बनाना था आज कुकर में ही चढ़ाया, टोप में नहीं लगाया क्योंकि ना कभी कभी बोर भी लगता है ज़्यादा बर्तन धोने में। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि एक डिश वॉशर खरीद लूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सही होगा कि गलत। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही है या गलत। वक्त हो गया था, स्कूल से आ रहे थे तो यहाँ बैक गेट से आते हैं बच्चे, इनकी बस यहीं से रुकती है तो बस मैं बालकनी में खड़े होकर इनका वेट कर रही थी और वो उनके टाइम पे आ गई थी और खाना भी यहाँ पे मेरा रेडी हो गया था। तो बस हाय हेलो हम लोग कर रहे थे तो उन लोगों ने देख लिया मुझे कि मम्मा देख रही है ऊपर से और मैं ज़्यादा करके यहाँ बालकनी से ही देखती रहती हूँ कि बच्चे मतलब उतर गए हैं कि नहीं बस से। मैं जाती नहीं हूँ, बहुत बोर लगता है मुझे जाना। और यहाँ पर शाम को फिर मैं तैयारी करने लगी थी खाने की। दोपहर में फिर थोड़ा सा रेस्ट ले ली थी, बच्चों का खाना पीना हो गया था, बच्चों को ट्यूशन के लिए अथर को छोड़ दिया था जाने के लिए। और फिर उसके बाद ना वो बीच का जो समय मिलता है ना तो उसमें सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो बस वो 1-2 घंटा का रेस्ट ले ली थी। उसके बाद फिर शाम से किचन में घुसना ही रहता है, शाम से काम चालू लाकर रखा हुआ था सहजन तो बस इसी को बनाने लग गई थी और हम 4 लोग ही थे तो फिर फटाफट मैंने ये सबको तैयार कर लिया था। और फिर उसके बाद 4 के 5 लोग थे, पापा भी थे और मुझे के पापा तो थे ही नहीं। तो यहाँ पर जीरा भी साइड में मैं सोची कि चलो बहुत दिनों से जीरा का पैकेट रखा हुआ है तो थोड़ा सा भून कर रख लेती हूँ पाउडर बनाकर, क्योंकि कुछ कुछ सब्जी में या दाल में लगता है जीरा पाउडर। तो आज मैं जीरा पाउडर बनाने के लिए मतलब जीरा चढ़ा दिया था गैस पर, अब भून कर रख लूँगी। यहाँ पर ना बच्चों की तबीयत हो गई है ख़राब, सर्दी खांसी जैसा हो रहा है, वायरल फीवर जैसा हो रहा है बच्चों लोग। फिर इसके बाद ना स्कूल जाना रहता है तो बच्चों का तबीयत और केयर करना बहुत ज़रूरी है हमें, इसीलिए स्टीम वगैरह इस मौसम में ज़रूर दें बच्चों को और उनकी दवाई प्रॉपर मतलब 3 दिन का जो भी खुराक है वो सब करवाना चाहिए। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और सब्ज़ी में कुछ भी नहीं डाला था, मतलब तेल डाला था, छौंका मार दिया था प्याज से, उसके बाद डाल दिया था जो सहजन था और आलू उसके साथ डाल दिया था, वो कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके बाद यहाँ पर टमाटर वगैरह डाल के हल्दी नमक डालकर छोड़ दिया था, थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद डाल दूंगी मसाला और धनिया पाउडर वगैरह डाल के अच्छे से बना दूंगी और धनिया विनिया भी डाल दी थी हरी। और साइड में यहाँ पे गूंदने लग गई थी आटा, तो आटा निकालने लग गई थी। फिर देख रही हूँ कि आटा बहुत ही कम हो गया है, मतलब पिसवाना ज़रूरी है, नहीं पिसवाऊंगी तो लफड़ा हो जाएगा और अकेले जाना मेरे जान पर आता है। तो उसके पापा आएंगे तभी मैं उनको बोलूँगी तो उनके साथ चली जाऊँगी, आटा पिसवा कर लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, हल्दी नमक जो हम डालते हैं, जीरा पाउडर और गरम मसाला, तो ये सब मैंने डाल दिया था और इसके साथ चला दिया था। थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि नीचे पकड़े ना और लथपथ में रहे ये भाजी। और यहाँ पर साइड में मैं बर्तन भी रखने लग गई थी क्योंकि ये सारे काम जो है ना बर्तन वगैरह के, तो मैं छौंका वगैरह लगा के आटा गूंद के तभी मैं काम करती हूँ। उससे क्या होता है मेरा टाइम बचता है, जब तक आटा फूगेगा तब तक मैं एक बर्तन रख लेती हूँ और जब तक मेरा भाजी होता रहेगा तब तक रोटी बना नहीं सकती, क्योंकि मैं जब रोटी बनाती हूँ तो तुरंत गर्मा गर्म मैं बैठाने लग जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए गर्म पानी मैंने डाला इसमें केटली से, क्योंकि गर्म पानी डालूंगी तो जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठंडा पानी क्या बहुत इस मौसम में ठंडा हो जाता है तो फिर डालना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है और मतलब जल्दी नहीं होता है। और यहाँ पर गार्निश कर ली थी धनिया से और साइड में चढ़ा दिया था मैंने मूंगफली, बहुत दिनों से लाकर रखा था फ्रिज में। तो फिर आज मैंने बोला कि इसका मुहूर्त निकाल ही देती हूँ, तो आज चलो मतलब भून कर रख लेती हूँ। बहुत सारे मूंगफली हो गए थे तो ये मूंगफली इसके पापा ना ऐसे ही ब्रेकफास्ट हो या चाय जैसे भी ऐसे ही खा लेते हैं, इनको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मूंगफली से ही काम चल जाता है उनका। और यहाँ पर मैंने आटा उलेड़ के रखा था तो इसको ज़्यादा मुझे चलाना नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मल दिया, हो गया, एकदम सॉफ्ट हो जाता है और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो एकदम फुगा फुगा अच्छा सा हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड का मूंगफली मेरा अच्छे से भून गया है, दूसरे राउंड का मैंने डालना स्टार्ट कर दिया और बाकी थोड़ा सा रख दूंगी कच्चा, कभी इमरजेंसी में कुछ भी ऐसा वैसा काम पड़ जाता है तो यूज में आ जाता है। और मैं ज़्यादा करके मूंगफली को फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती हूँ।
क्योंकि शुरू शुरू में ना मैं बहुत साल पहले मैं ऐसे रखती थी ना तो ख़राब होने लगता था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो इसके बाद जब मुझे आइडिया आया कि फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता, तब से मैं फ्रिज में रखने लग गई। मेरा फ्रिज तो फ्रिज के आइटम से कम मेरा घरेलू आइटम से ज़्यादा भर जाता है, जैसे बेसन, मैदा, आटा, ये सब से भर जाता है। तो बस यहाँ पर बनाने लग गई थी रोटी। गर्मा गर्म रोटी बनकर तैयार हो गई थी। और देखिए यहाँ पर मैं अब गैस पे ही बनाती हूँ रोटी, मतलब तवे पे। मैं अब ये गैस पे नहीं बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा सा फूगने लग गया और थोड़ा आदत भी होने लग गया है। चटका बहुत लगता है बनाते बनाते। और यहाँ पर मैं तैयारी कर ली थी पापा के थाली की। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनती हूँ, ना ही दिखावा करती हूँ। जो व्लॉग है जैसा है हम डेली यूज़ करते हैं खाना, वैसे ही मैं दे रही हूँ। और ना ही मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया है, प्रिपरेशन नहीं किया है, बस जैसे नॉर्मली मैं हमेशा खाना देती हूँ वैसे ही दिया। तो ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छा सा थाली बनकर रेडी हो गया। राइस था दिन का और दाल भी था दिन का, और यहाँ पे सब्जी और रोटी बनाया था। तो बस यहाँ पर परोस दिया पापा के लिए, और पापा को देने के बाद हम लोग भी सब खाने लग जाएंगे। और यहाँ पर निकाला था मैंने केक, जो मुशु ने बनाया था केक, और बहुत ही अच्छा सा बनाया था, डेकोरेशन किया था। लेकिन गलती से मेरे से ना बहुत ही ख़राब हो गया, मतलब मैं उठाकर रखने लग गई थी डब्बे में, और ये ना पूरा उसका डेकोरेशन ही ख़राब हो गया था। यहाँ पर बच्चों को निकाल कर दे दिया था केक। और फिर मूंगफली हो गई थी भूनकर अच्छे से तैयार, और बेसिंग में पड़े थे बहुत सारे बर्तन। तो फिर मैंने क्या किया, इनको छिलका निकाल कर साइड में रख दिया। पहले बर्तन धोया, फिर उसके बाद इसको ना फटक कर डब्बे में भरना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन पहले ही मुझे लग गया था कांच हाथ में, और वो बहुत ब्लड निकला था, और ग्लास टूटा हुआ था कांच का, और बेसिंग में रखा हुआ था, और मैं गलती से उठाकर उसे घसने लग गई, और वो कांच का टुकड़ा जाकर उसी अंगूठे में ही लग गया था। तो गांठ जैसी हो गई है, और बहुत दर्द हुआ था, खून ब्लड वगैरह सब निकला था। तो ये मसल रही थी ना जब अपना सिंगदाना, तब बहुत दर्द हो रहा था, गर्म गर्म लग रहा था चटका भी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर ही लिया था, और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट ये सब भटक के छटक के और डब्बे में भर लिया था। ये डब्बे में ना बहुत ईजी पड़ता है, भर के रख दो, और कुछ भी यूज़ में आ सकता है आपको। साबूदाना खिचड़ी बनाना हो या चटनी बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, ये आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब ठंडा हो गया था तब मैंने इसे ढक्कन लगाकर पैक कर दिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिंग में कितने सारे कचरे इसके आ गए थे, और पानी को एकदम ब्लॉक कर दिया था। फटाफट ये सबको भी क्लीन किया। पापा को गर्म पानी था करना, पापा को गर्म पानी करके दे दिया था। और यहाँ पर देखिए बेसिंग का जो कचरा था पूरा उठाकर मैंने फेंका बाहर, और इतना जमा हो जाता है ना कचरा, और इसके वजह से पानी रुकने लग गया था। और किचन पोंछना था, किचन वगैरह भी पोंछ लिया था सबसे पहले, इसीलिए बर्तन धो लिया था। उसके बाद सिंगदाने का फटका निकाला था, नहीं तो और भी पानी भर जाता पूरा बेसिंग में। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग करने लग गई थी किचन की। तो करते करते फिर ना अचानक से मेरा ऐसा ही है कि कुछ दिख गया ना तो फिर मैं पूरा ही किचन साफ़ करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रातों रात ही मैं किचन को क्लीन करने लग गई थी। बच्चे को सबको भेज दिया था सोने के लिए, और सिर्फ मैं थी और पापा थे। तो पापा अपने रूम में टीवी देख रहे थे, और मैं यहाँ पे सारा किचन का जो ट्रॉली वगैरह था सब क्लीन करने लग गई थी। और जैसे कि एक चीज़ कुछ दिख गया, आटा वगैरह लगा हुआ, तो मुझे करना ही करना है। मेरे मन में ना मतलब नींद ही नहीं आने लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बेचैनी सी रहती है कि नहीं ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके ही सोना है। तो बस एक बार साफ़ कर दो ना तो चमकता है बहुत ही अच्छा सा, और क्लीन लगता है, मतलब खुश लगता है। और 2-3 दिन तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा लगता है, फील होता है। तो बस यहाँ पर ये सब क्लीन करने लग गई थी। फिर माइक्रोवेव के यहाँ भी दिख गया था तो वहाँ पे भी क्लीन करने लग गई थी। रातों रात मैंने कर लिया था, एटलीस्ट हो रहा था रात के 1-1:30 बज रहे होंगे, और उस टाइम पे मैं करने लग गई थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने माइक्रोवेव वगैरह पोंछ लिया था ऊपर ही ऊपर। अंदर से तो क्लीन ही रहता है मेरा, क्योंकि मैं हर 2 दिन पर माइक्रोवेव को अंदर से क्लीन करते रहती हूँ। और ऊपर के जो कबर्ड थे ना, ऊपर के भी जो तेल वेल के छींटे वगैरह उड़े रहते हैं, तो ये सबको भी मैंने क्लीन कर लिया था। जितना हाथ पहुंच रहा था उतना कर लिया था। स्टूल कुर्सी लगाने नहीं गई थी,
जितना हाथ पहुंच रहा था उतना ही कर रही थी। तो यहाँ पर बस वो कपड़ा वगैरह धोकर रख दिया था और जो सिंगदाना बनाने के लिए मैंने ये लिया था भून के ठंडा करने के लिए। ये वाला प्लेट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये 100 रुपीज़ में मिला था। बहुत ही अच्छा प्लेट है, मतलब हर चीज़ ज़्यादा जो है हम इसमें ठंडा कर सकते हैं या छान सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर किचन वगैरह घस के साफ़ कर दिया था और साफ़ करने के बाद अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, काम अभी बाकी है। जीरा का था तो जीरा को मैंने पहले सोचा कि पीस कर रख लेती हूँ, फिर रात काफ़ी हो गई थी, मिक्सर चलाऊँगी तो पब्लिक क्या बोलेगी, इसीलिए मैंने उसे सुबह के लिए छोड़ दिया कि सुबह मॉर्निंग में उठूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी तभी मैं रख लूँगी। और यहाँ पे दूध गर्म करने लग गई थी, तो पापा भी मेरे साथ ही सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, मतलब कि जब तक मैं जागी हूँ तब तक वो भी जागे रहते हैं। और यहाँ पर रॉड साफ़ करने लगी थी और ये देखिए बाहर का लुक कितना अच्छा दिख रहा है अंधेरे में, और पूरे लाइट वगैरह जल रही है, अच्छा लग रहा है। और रात काफ़ी हो गया था, सब सो चुके थे। और यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपना रॉड वगैरह साफ़, क्योंकि मुझको बेडशीट डालना था। मैं बोली अभी डाल दूँगी ना तो सुबह तक भरक जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा। तो बस वीडियो यहीं तक के थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के एंड तक आ गई हूँ मैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करना। और मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँगी मैं। और यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह मेरी फैल चुकी है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि रात को कौन काम करता है, आप लोग भी काम करते हैं कि नहीं। मैं तो रात को ही काम करती हूँ, क्योंकि मैं रात के परंदा हूँ और रात को उल्लू की तरह जागती रहती हूँ और दिन में मैं सोती रहती हूँ। तो दिन में मेरा कोई काम नहीं होता होगा, वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, रात में ज़्यादा काम होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कल, और गुड बाय, बाय बाय, राधे राधे।